Hello students, good morning. How are you all? I hope you all are fine and safe. और कैसे चल रही है आपकी स्टडी? पढ़ने में मन लगता है कि नहीं लगता है? So online lectures are good for you because we have so many things we have clear in this chapter, in this session. So don't feel boring etc. and be ready for today's lecture. So today we'll continue with the same chapter, that is matter around us pure. So welcome you all in my science lecture, chapter number 2, standard 9th, chapter 2. What is the name of chapter? Tell me, what is the name of chapter? Is matter this is our chapter. So today also we'll discuss same chapter. We'll continue with this chapter. So many things we have discussed in this chapter. Recall करो सब चीज़ें, क्या क्या पढ़ाया था मैंने आपको इस चैप्टर में. बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई थी इस चैप्टर में, काफ़ी कुछ हो गया था. मैंने आपको प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं उनके बारे में बताया था, मिक्सचर्स क्या होते हैं उसके बारे में बताया था. देन लास्ट टाइम we were discussing about solution and I have given examples of solution and property of solution. Okay, understood? इतना मैंने बता दिया था. So today we'll talk about next topic, that is concentration of solution. आपने बहुत बार सुना होगा, या फिर आप जब लैब में जाते हो, मैं आपको कई बार लैब में लेके गई हूँ, तो वहाँ पर या फिर हम जब एक्टिविटीज़ देखते हैं या हम कोई रिएक्शन पढ़ते हैं, तो हेयर वी विल यूज़ कंसनट्रेटेड H2SO4 और डाइल्यूट H2SO4. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट? So today we will discuss about this. So the topic is concentration of a solution. Concentration of a solution. क्या होती है concentration of solution? जब हम बात कर रहे होते हैं concentration की, उसका मतलब क्या होता है, ठीक है? तो देखो, जो हमने पहले एक्टिविटी की थी, इसके पहले याद करो जो मैं पढ़ा रही थी, उसमें हमने एक्टिविटी की थी, 4 ग्रुप में डिवाइड किया था. कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाया था, एक में 1 स्पेचुला डाला था, दूसरे में 2 डाला था, ठीक है, एक में शुगर डाली थी. ऐसे जो हमने बनाया था, तो सेम वैसे ही करते हैं. अभी सपोज मैंने यहाँ पर 4 ग्रुप ले लिए, मैंने यहाँ पर 4 बीकर ले लिए, ठीक है. समझने की कोशिश करना, ठीक है. 4 बीकर्स आर देयर. A, B, C एंड D. ओके, 4 बीकर लीजिए मैंने यहाँ पर, सब में सेम, जितना एक में उसी में सब में सेम मैंने क्या किया है, वाटर फिल कर दिया. सपोज मैंने 50 ml लिया, तो सब में 50 ml ही लेना है, ले लिया. अब हम यूज़ कर सकते हैं शुगर, सॉल्ट, कॉपर सल्फेट, हम कुछ भी यूज़ करते हैं, करेक्ट. तो हमने क्या किया, इसमें आप डालेंगे 1 स्पैचुला या 1 स्पून लिख लेते हैं, ठीक है. ये SP लिखा है मैंने, तो वो स्पून है, 1 स्पून कॉपर सल्फेट CuSO4. सेम चीज़ यूज़ करेंगे. अच्छा, इसके पहले मैंने क्या बताया था आपको, सॉल्वेंट किसे कहते हैं, सॉल्यूट किसे कहते हैं. सॉल्यूशन के कंपोनेंट होते हैं सॉल्वेंट, सॉल्यूट. तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट क्या है, सॉल्यूट है, एंड सॉल्वेंट क्या है, वाटर है. ये हमने क्या लिया है, वाटर, ठीक है ना. ये अंदर, ये तो बीकर्स हो गए. तो 1 स्पून लिया, सेम चीज़, हाँ, यहाँ पर लेंगे हम 2 स्पून, मिक्स कर दो. 3 स्पून मिक्स कर दिया. 4 स्पून मिक्स कर दिया. सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट रेडी हो गया, बन गया. चारों में कॉपर सल्फेट का ही सॉल्यूशन है, करेक्ट. चारों में वाटर ही है और चारों में कॉपर सल्फेट ही है. तो क्या डिफरेंस है, एक तो कलर डिफरेंस होगा. क्यों होगा, कलर सेम होगा, ब्लू कलर ही होगा, लेकिन उसके इंटेंसिटी में डिफरेंस होगा बिकॉज ऑफ अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट. सबसे ज़्यादा इसमें, उससे कम इसमें, उससे कम इसमें, ऐसे किया है ना हमने, सबसे कम इसमें. तो इसी को आप कंसंट्रेशन से समझोगे कि किसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा है, प्रपोर्शन किसमें ज़्यादा है सॉल्यूट का. ये हो गया कंसंट्रेशन, ठीक है. ये ज़्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनेगा, ये उससे कम, ये उससे कम और ये उससे कम. तो दिस इज
ये क्या है, ये है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब कि हमने किसे कहा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। करेक्ट, आ गया सबको, समझ में आ गया सबको बहुत अच्छे से। तो क्या बोलेंगे हम, तो हमने क्या समझा इसमें कि प्रपोर्शन जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, concentration of solution depend on proportion of solute into solvent। solvent में कितना proportion solute का डाला हुआ है ये उसकी concentration को determine करता है। ओके, समझ में आ गया सबको। तो अब ये क्या है, कंपैरेटिव टर्म में आप उसको डाइल्यूट कर सकते हैं। कंसंट्रेशन को कम करते जाएं तो वो सॉल्यूशन डाइल्यूट होता जाएगा। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है मतलब उसमें जितना सॉल्यूट का अमाउंट प्रेजेंट है, करेक्ट, उसमें हम सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ाएं तो सॉल्यूशन डाइल्यूट हो जाएगा। जो भी आपने सॉल्यूट मिलाया है उसका अमाउंट कम होता जाए तो वो सॉल्यूशन जो है वो डाइल्यूट हो जाएगा। चलो अब एक एक्टिविटी करेंगे जो बुक में दी है, एक ये भी समझ लेते हैं हम एक्टिविटी। ठीक है, क्या करना है हमें, कुछ ऐसी ही है, बहुत कुछ नहीं है इसमें। 2 बीकर लिए हमने, सबको क्लियरली दिख रहा होगा, बहुत मैं बड़ा बना रही हूँ। ठीक है, 2 बीकर्स। अब उसमें 50 ml वाटर, यू कैन ऑल्सो ड्रॉ विद मी। ठीक है, ये लिया है हमने वाटर, कितना लिया, 50 ml। ओके, 50 ml वाटर लिया हमने इसमें। अब क्या करेंगे हम, 2 सेपरेट बीकर के नाम लिख दो, A एंड B। ठीक है, देन इसमें मिक्स करो सॉल्ट एंड दूसरे वाले में मिक्स करेंगे हम शुगर या फिर बेरियम क्लोराइड। ओके, इतना ड्रॉ करो, इतना ड्रॉ करो आप लोग। ओके, बना लिया सबने। ठीक है, अब क्या करना है हमें क्या करना है इसमें, हमने कर दिया। अब कैसे, जब आप इसको मिक्स करोगे, जब आप इसमें डाल रहे हो सॉल्ट या बेरियम क्लोराइड या शुगर, तो कंटिन्यूसली स्टीयरिंग करना है। ठीक है, उसे हिलाते रहना है, एक ग्लास का होता है स्टीयर, उससे हम मिक्स करते रहते हैं। अब क्या होगा, अब इसमें क्या करेंगे, जब आप डाल रहे हो सॉल्यूट मिक्स कर रहे हो, जब उसमें सॉल्यूट मिक्स नहीं होगा, अब और ज़्यादा सॉल्यूट मिक्स नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, उसे थोड़ा सा हीट करेंगे। जब आप हीट करेंगे तो थोड़ा सा उसमें और मिक्स हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे आप 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो क्या होगा, सॉल्यूट थोड़ा सा और उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा। क्या समझ में आया, 2 बीकर लिए हमने, सेम अमाउंट ऑफ वाटर फिल कर लिया, एक में आप सॉल्ट डालो, डालते जाना है। ओके, डालते जा रहे हैं, हिलाते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, हिलाते जाएंगे। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब और सॉल्यूट उसमें मिक्स नहीं हो सकता, तो जब ऐसा पॉइंट आए तो क्या करना है, आपको थोड़ा सा हीट करना है। तो हीट करने के बाद क्या होगा, लगभग 5 डिग्री तक आपको बढ़ाना है टेम्परेचर, तो उसमें थोड़ा सा और सॉल्यूट जो है वो बढ़ जाएगा। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। यही हुआ ना कि हमने जैसे ही जो भी सॉल्ट, शुगर या बेरियम क्लोराइड लिया और जब उसे मिक्स किया तो एक टाइम पर क्या हुआ कि वो मिक्स होना बंद हो गया, लेकिन जब हमने उसमें हीटअप कर दिया, उसको टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो क्या हुआ, सॉल्यूशन में और सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, थोड़ा सा और अमाउंट जो है सॉल्यूट का उसमें मिक्स हो गया। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम सॉल्युबिलिटी, कि किसी की कैपेसिटी, किसी सॉल्यूट की कैपेसिटी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने की, उसे कहते हैं हम सॉल्युबिलिटी। अंडरस्टूड। अब देखो इसी के अकॉर्डिंग हम क्या बोलेंगे, अब देखो यहाँ पर एक हमने लिया बीकर वाटर, इसमें हम सॉल्यूट डाल रहे हैं। ठीक है, सॉल्यूट जब आप डाल रहे हो, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप सॉल्यूट उसमें और मिक्स नहीं कर सकते, करेक्ट, तो उस टाइप के सॉल्यूशन को हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आ गया समझ में कि जब
और ज़्यादा सॉल्यूट आप मिक्स नहीं कर सकते। एक पॉइंट आएगा जब आप सॉल्वेंट में और सॉल्यूट मिक्स नहीं कर पाएंगे, उसको बोलेंगे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसके पहले की जब आप सॉल्यूट मिक्स कर रहे हो उस टाइम का सॉल्यूशन जो है वो है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ में आ गया सबको? ये बहुत सिंपल सी टर्म है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन के बारे में पता चल गया आपको। सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्युबिलिटी क्या होता है, ये बता दिया मैंने आपको। सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। एक और होता है टर्म, हो सकता है टेक्स्ट बुक में ना हो, एक होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में किसी भी तरीके से, अभी पूरा मिक्स हो चुका है, उसमें बिल्कुल कैपेसिटी नहीं है, लेकिन किसी भी तरीके से टेम्परेचर इंक्रीज करके या किसी भी मीन्स से थोड़ा बहुत अगर उसमें और सॉल्यूट, उस पॉइंट से ज़्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट है, सैचुरेशन पॉइंट से ज़्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट है, इस टाइप का सॉल्यूशन को बोलते हैं हम सुपर सैचुरेटेड। अब उसमें कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, पूरा सैचुरेटेड हो चुका है, इस टाइप के सॉल्यूशन को बोलते हैं हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अंडरस्टूड? सबको समझ में आ गया कि क्या होता है? जो इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, सब नोट डाउन करना है और समझना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि जो लिखाती जा रही हूँ बस सुनते जा रहे हो और हो गया, समझ के करना है सबको। ठीक है, अब देखो ये सब एक्टिविटी जो हमने की, तो उससे हमें कैसे कंसंट्रेशन को आप क्या करते हैं, हम काउंट करते हैं। ठीक है, कि किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितना सॉल्वेंट है, कितना सॉल्यूट है। तो एक्चुअली क्या समझ में आया हमको यहाँ पर कि बहुत सारे तरीके हैं एक्सप्रेस करने के कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को। ओके, तो यहाँ हम कुछ मेथड्स लर्न करेंगे। पहला है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का पहला मेथड क्या होता है, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, मास बाय मास से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये होता है इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। अगर इस तरीके से हमको एक्सप्रेस करना है तो कैसे आएगा, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन का फॉर्मूला इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारी कंसंट्रेशन आ जाएगी। सेकेंड देखो, मास बाय वॉल्यूम ठीक है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन का फॉर्मूला होगा मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 100। ठीक है, आ गया समझ में? एक तीसरा और है, तीसरा मैं कहाँ लिखूँ, ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ ताकि ये तीनों एक साथ रहें, आपको समझ में आए। नीचे उसका नहीं, यहीं पे लिखती हूँ, यहीं पे लिख देती हूँ। तीसरा है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, बाय वॉल्यूम what is the formula, is equal to volume of solute divided by
सो तीनों चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। तीनों फॉर्मूले मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिए हैं और आपको दिखाई पड़ रहा है आराम से। फर्स्ट क्या है, कैसे आप काउंट कर सकते हो, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है। देखो ध्यान से यहाँ पर कि मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन निकालना है अगर आपको, तो क्या करना पड़ेगा आपको, जो भी आपको दिए हुए हैं क्वांटिटीज़, तो मास ऑफ सॉल्यूट वी हैव टू राइट हियर, देन डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अगर आपको मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है तो मास ऑफ सॉल्यूशन का मास कैसे निकालोगे, तो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, तो हम वैसे निकालेंगे इनटू 100। अब मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन में मास ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू 100। तीसरा तरीका है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सो दीज आर द 3 different methods. With the help of these methods we can calculate, we can assume और we can observe, पता लगा सकते हैं हम कि क्या है उसको डिफरेंट अमाउंट जो है वो कौन कौन सी है, ठीक है। अब एक है न्यूमेरिकल, एक एग्जाम्पल करके देखेंगे हम। देखो अपनी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है वेरी सिंपल, उसे अब हम फॉर्मूले में पुट करके देखेंगे, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट। क्वेश्चन भी लिख देती हूँ, फिर हम यहाँ पर आंसर भी लिखेंगे, ठीक है। अ सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन, क्वांटिटी जो भी लिख रही हूँ वो ध्यान रखना है हमें, ये चीज़ मेनली हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। कितना वाटर है, कितना सॉल्वेंट है, कितना सॉल्यूट है, क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट in terms of mass by mass of the, so this is the question, क्या है, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट कितना है, 40 ग्राम है, ठीक है, इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। सॉल्वेंट का भी दे दिया आपको, सॉल्यूट का भी दे दिया। नाउ कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। अब जो मैंने आपको 3 फॉर्मूले लिखाए थे अभी, उसमें क्या होता है, मास बाय मास का क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्या क्या चीज़ें मिल गई है हमें, अब यहाँ हम देखते हैं इसका आंसर, सॉल्यूशन देखते हैं हम इसका, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है, इसमें नमक है, कितना है नमक, इतना है 40 ग्राम, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 40 ग्राम, ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है, वाटर, कितना है वाटर, 320 ग्राम, हो गया। अब हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशन का निकालना है हमें, परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दिया है, तो मास क्या होगा सॉल्यूशन का, मास ऑफ सॉल्यूशन, तो उसके लिए आपको इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, ये करना पड़ेगा हमें, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। लिख दो यहाँ पर 40 ग्राम प्लस 320 ग्राम, कितना हो गया, 360 ग्राम हो गया, ओके। बस अब क्या करेंगे, फॉर्मूले में रख देंगे, क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, कितना है मास का सॉल्यूट 40 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, कितना आ गया 360 इंटू 100, कितना आएगा आंसर, कैलकुलेट करो फटाफट, 1 मिनट में कैलकुलेट करो। तो ये
ये आ गया सॉल्यूशन का परसेंटेज आ गया 11.1। तो ऐसे ही हम और भी न्यूमेरिकल होंगे वो कर लेंगे। देखना आपको क्या है कि जो क्वांटिटी दी हुई है, जो ये दिया हुआ है सॉल्यूट या सॉल्वेंट का है, वो किस में दिया हुआ है, वॉल्यूम में दिया हुआ है आपका कि मास में दिया हुआ है, कि एक मास और एक वॉल्यूम में दिया हुआ है, ये चीज़ आपको देखनी है। ठीक है, इसके बाद आप तीनों में से कोई सा फॉर्मूला जो है वो यूज़ करेंगे। आगे समझ में सबको? ठीक है, कर लो फटाफट, देख लो। चलो, हो गया होगा सबका। अभी मैं इसको रफ कर रही हूँ। ओके, सपोज एक सॉल्यूशन है। ठीक है, अब लिखो सॉल्यूट जो है, सॉल्यूट का अमाउंट है 60 ग्राम। ठीक है, और सॉल्वेंट जो है वो है 190 ग्राम। अब आपको निकालना है इसका, आपको सेम निकालना है concentration in terms of mass by mass, concentration in terms of mass by mass percentage। करो करो फटाफट, फिर बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, सब कुछ दे दिया है मैंने। सपोज क्वेश्चन ऐसा है कि इन अ शुगर सॉल्यूशन, sugar is 60 gram, we are using 60 gram sugar and water 190 gram. Now calculate the concentration in terms of mass by mass percentage, concentration of solution in terms of mass by mass percentage। करो फटाफट, कैसे करेंगे? अब सॉल्यूट की दी हुई है हमें, कितना है 60 ग्राम। सपोज ये क्या है, शुगर, ये है वाटर। ठीक है, तो अमाउंट तो साफ साफ दिया ही हुआ है यहाँ पर। हमें क्या निकालना है, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में क्या आता है, फॉर्मूला लिख लेते हैं हम, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। मास पता है हमें सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का, पता है किसका करना है आपको, सॉल्यूशन का। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन, तो क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। करते जाओ साथ साथ। ठीक है, कितना था 60 और ये कितना हो गया 190, कितना हो जाएगा 60 और 190, कैलकुलेट करो। सही है, सही है, ओके, करेक्ट है। ठीक है, अब क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट कर देंगे मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। चलो आ गया, कितना था 60, सॉल्यूशन का आया है 250। ठीक है, इनटू 100, बहुत इजी है, करो। कितना हो जाएगा, ये अपने आप करना है, हाँ, मैं करके नहीं दिखाऊंगी बार बार। ये हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 600 डिवाइडेड बाय 25। आंसर निकालो, तो ये उसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको डिफरेंट पे दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है सॉल्यूट का और सॉल्यूशन का, कि इतना ml आपने इंक यूज़ की, इतने ml वाटर में, तब आपको सॉल्यूशन का निकालना है, तो क्या करोगे आप, थर्ड वाला लगाओ, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम बाय सॉल्यूशन इनटू 100, तो आ जाएगा आंसर। तो इन तीनों से हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर आपको निकाल के रखना है। आ गया, आई थिंक अभी सबको समझ में आ गया होगा सॉल्यूशन किसे बोलते हैं, कंसंट्रेशन किसे बोलते हैं, डाइल्यूट किसे बोलते हैं, ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो
ये सारी चीज़ें आपको समझनी है और न्यूमेरिकल्स करने हैं जो पीछे बुक में दिए हुए हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो ट्राई टू डू ऑल न्यूमेरिकल्स. टिल देन टेक केयर.